नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं हिंदी इकाई 6 अपठित बोध वाले इस इकाई की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथ ही इस इकाई के साथ में हम इकाई 7 पत्र लेखन की भी चर्चा आपसे इसी वीडियो में इस इकाई के बाद करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और इसके पहले की इकाइयों को यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं अपठित बोध। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दिए। तो मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है। केवल इसीलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र, वह घृणा का तो दूर रहा पर उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान योग्य है कि वो मानव है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो यहाँ कुछ हमारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो मानवता का आदर। यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं? तो मानवता का उदार करना, आदर करना जो जानते हैं, जो कर सकते हैं, उसे यथार्थ मनुष्य कहते हैं। उपयुक्त गद्यांश का जो सारांश है, भगवान ने मानव की को जो है सर्वश्रेष्ठ रचना की है, जिसमें उसने मानवता का गुण समाहित है। मानव में दरिद्र या बुद्धिहीन होने पर भी घृणा का पात्र नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा गद्यांश है, आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीतते आ रहे हैं। आप हमेशा बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया घड़ी, बढ़िया मोबाइल जैसे दिखावों पर बहुत खर्च करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं, इसका मूल्यांकन जरूरी है। यह शरीर अनमोल है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ये सारे सामान किस पर टांगेंगे। अतः स्वयं का स्वस्थ रखना सबसे ज़रूरी है। स्वस्थ रहने पर में हमारे खान पान का सबसे बड़ा योगदान होता है। आइए इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो स्वस्थ शरीर। अनमोल क्या है? शरीर अनमोल है। और शुद्ध असली शब्दों के विलोम लिखे तो शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा और असली का हो जाएगा नकली, इस तरह से। अगला हमारा जो है, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ धर कर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष का धन उसके पास, वह परिस्थिति का दास नहीं होता और परिस्थिति उसकी दासी होती है। इस तरह से ये हमारा जो भाग है, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा आदर्श व्यक्ति की कर्मशीलता। उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उपयुक्त गद्यांश में आदर्श व्यक्ति की कर्मशीलता में ही जीवन की सफलता है। आदर्श व्यक्ति हमेशा अपने कर्म में लगा रहता है, उसी में उसका विश्वास रहता है। तो साथियों, इसके बाद के जो गद्यांश और पद्यांश हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं मन से पढ़कर दे सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए पत्र लेखन वाली इकाई 7 है, इसको प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन वाली इकाई। तो हमारे वीडियो के इसी भाग में प्रश्न बैंक का जो इकाई 7 है, इसमें पत्र लेखन है, जिसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। तो आइए हम पहले पत्र से स्टार्ट करें। तो हमारा पहला पत्र है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क में मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो सेवा में प्राचार्य श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास का है। निवेदन छात्र निधि से आर्थिक सहायता हेतु। सविनय निवेदन है, मेरे पिताजी एक स्थानीय संस्था में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। उन्हें प्रति माह 1500 रुपये वेतन मिलता है। परिवार में 6 सदस्य हैं। घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में मेरी शिक्षा पर व्यय करना उनकी सामर्थ्य से परे है। मुझे मेरा भविष्य धूमिल नजर आने लगा है। अतएव आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय निर्दयन छात्र निधि से उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दें, जिससे मैं अपने अध्ययन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति पा सकूं और पूर्ण मनोयोग के साथ अपना अध्ययन जारी कर सकर अपना भविष्य बना सकूं। आपकी इस मेहनती कृपा के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्रों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला हमारा है, विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ जो हमारा आवेदन पत्र है,
ये हमें बहुत काम का है जब हम विद्यालय छोड़ते हैं और हमारी अगली शिक्षा के लिए हम उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं या आगे की कक्षा के लिए पढ़ते हैं। तो हम जब मान लो विद्यालय छोड़ना होता है तो हमें वहाँ भी काम में आता है। प्रतिष्ठान में श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धार स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। विनम्र निवेदन है कि मैं अपने आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का एक नियमित छात्र, मेरे पिताजी यहाँ से इंदौर के लिए स्थानांतरित हो गए। इस कारण से मैं अध्ययन इस विद्यालय में आगे जारी रखने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा कीजिए। मैंने विद्यालय का समस्त शुल्क, पुस्तकें, खेल का सामान आदि जमा करा दिए हैं। विद्यालय का कुछ बकाया नहीं, प्रमाण पत्र संलग्न है। इस तरह से वो प्रमाण हमारा ये पत्र हो जाएगा। विद्यालय के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हैं तो आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका भी इस प्रकार से बुक बैंक का विषय हो जाएगा हमारा, और यहाँ से स्क्रॉल करके दिखाऊंगा मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। इस तरह से 2 भाग में और आज्ञाकारी छात्र हो जाएगा आपका ये। इसके बाद में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं की अंकसूची में द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु तो पत्र लिखिए। तो इस तरह से प्रति श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने हेतु ये संबंध में महोदय निवेदन, आपका पूरा एड्रेस, नाम, पिता, रोल नंबर, नियमित अनियमित और पूरी जानकारी यहाँ हो जाती है। इसके आधार पर आप, है ना। इसके बाद में अपने जिले के न्यायाधीश महोदय को ध्वनि विस्तार यंत्र पर रोक लगाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए। तो इस तरह से जिलाधीश महोदय, जिला न्यायाधीश कार्यालय इंदौर, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु। इस तरह से इसका ये हमारा पत्र हो जाएगा और इसको 2 भाग में स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लें। अगला जो हमारा है, बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु तो मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। तो मित्र गोपाल मधु स्मृतियाँ, उसमें हम जो बीच में मीटर है उसका जाएगा ये। इस तरह से परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो परीक्षा में बधाई कीजिए, प्रथम स्थान के लिए बधाई हो जाएगी इस तरह से। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखना है तो उसके लिए पत्र का ये हो जाएगा, पूज्य पिताजी राधा चरण स्पर्श, और आगे इसमें बीच का ये। आगे चलें तो गर्मी की छुट्टी में ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर जाने तो 500 रुपये मांगने पिताजी के लिए को पत्र लिखना है। ये पिताजी को पत्र हो जाएगा 500 रुपये का। तो इस प्रकार से हमारे आज के भाग में इतना ही। आज के अगली इकाई में हम मिलेंगे आपसे निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन और धन्यवाद।